चैलेंज करता हूँ आदिल राजा को कि आए मेरे साथ बैठे, ऑनलाइन बैठे, साबित करे और हल्फन बैठे। आपने कहा कि आदिल राजा जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं। मुझे लोगों ने चीजें भेजी इसकी। असल में पीटीआई में जो टाउट्स है ना, उनको ना अपनी इज्जत का ख्याल होता है ना पार्टी की इज्जत का ख्याल। इमरान खान के नाम पे इनको वोट पड़े, के नाम पे लोग जीते हैं, इस तरह की घटिया हरकत करते हैं। ये नजेबा वीडियो तो नहीं है आपके पास? हम तो कल तक समझते थे सिर्फ हरीम शाह के पास नजेबा वीडियोस होती हैं, लेकिन आज पता चला कि पीटीआई के लोगों के पास। असल में पीटीआई में जो टाउट्स है ना, उनकी वीडियोज हैं, वो पीटीआई के नहीं हो सकते। कराची से भागे हुए लोग हैं, उसको भी समझ आ गई कि यार गलत जगह पंगा ले लिया है, और मैं इसको भागने नहीं दूंगा। पहली दफा किसी कराची वाले से इसने पंगा लिया, इंशाल्लाह इसको घर तक छोड़ कर आऊंगा। अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां बहुत सारी मुश्किलों में गिरी हुई है, वहां सोशल मीडिया पे इन पर कंट्रोवर्सी भी होती रहती है। हमारे साथ फ़हीम खान मौजूद है। रात से आप सोशल मीडिया पे इन्हें बार बार देख रहे होंगे। कभी इनको क्या कहा जाता है, कभी इन्हें कहा जाता है कि ये करप्शन करते आ रहे हैं, कभी कहा जाता है ये आईपीपी का हिस्सा रहे हैं। क्या क्या बातें सारी हम फ़हीम खान साहब से ही जानते हैं। हुजूर, क्या हो गया रात के आपको कुरान पाक उठाना पड़ गया? जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए, और मैं इससे कुछ मैसेज भी दूंगा, क्योंकि वीडियो पैगाम जो था वो मुझे जाहिर सी बातें छोटा सा देना पड़ा, क्योंकि बातें तो बहुत बातें करना चाहता था, वरना वो वीडियो पैगाम बहुत तवील हो जाता तो लोग सुनते नहीं। तो अच्छा है भी आपके प्रोग्राम में आप सवाल भी करेंगे, मैं उसका जवाब भी दूंगा, और कुछ चीजें ऐसी है जो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे बताऊंगा भी, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा उसको चलाइएगा, ताकि जिस शख्स ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, मैं तो चाहता हूँ, मैं उसको चैलेंज करता हूँ आदिल राजा को, जो कि एक भगोड़ा है, मैं उसको चैलेंज करता हूँ कि लाइव आए, हल्फन आए। बात ये नहीं है कि टेम्पेट करके डॉक्यूमेंट को जो है वो उसमें एडिट करके, बाकी सारा डॉक्यूमेंट मेरा है। जहाँ पे पार्टी एफिलिएशन होती है वो चेंज करके वहाँ पे इस्तेकाम, मतलब वो डॉक्यूमेंट जो है वो एडिट हुआ है? जी, डॉक्यूमेंट एडिट हुआ है। ओके, सारा डॉक्यूमेंट नहीं। अच्छा, डॉक्यूमेंट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ जहाँ वो एफिलिएशन लिखते हैं ना पार्टी की, इस पार्टी से, वहाँ पे उन्होंने जो इस्तेकाम पार्टी का नाम लिखा है, वो तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा सोशल मीडिया के दोस्तों का। बहुत सारे दोस्त मुझे टैग भी कर रहे हैं, और उसमें वो मेंशन कर रहे हैं, राइटिंग सामने चेंज है दोनों की। वो जो नीचे की राइटिंग है चेंज है, जहाँ पे इस्तेकाम पाकिस्तान लिखा है चेंज है, दोनों चेंज है। वो तो कोई मैंने, क्योंकि मैं हल्फ लिया है, क्योंकि मुझे उस टाइम यही था कि मैं जल्दी से इसका जवाब दूं, क्योंकि ये मतलब कि हम सुनते थे कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, तो उन्होंने नकल की, लेकिन अकल नहीं हो सकी। अकल इसमें वैसे ही नहीं है। हाँ। अभी तो मसला ये है कि अभी मैं आपको बताऊं, मैं जैसे ट्विटर खोलता हूँ, हाँ। तो बहुत सारे लोग मुझे टैग कर रहे हैं, मुझे पर्सनल व्हाट्सएप कर रहे हैं कि आदिल राजा में ब्लॉक कर रहा है, और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि फ़हीम खान ने हलफ लिया और आदिल राजा लोगों को ब्लॉक कर रहा है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। अब वो भाग रहा है, उसको भी समझ आ गई कि यार गलत जगह पंगा ले लिया है, और मैं इसको भागने नहीं दूंगा। पहली दफा किसी कराची वाले से इसने पंगा लिया, इंशाल्लाह इसको घर तक छोड़ कर आऊंगा। घर तक छोड़ के मतलब क्या करेंगे आप? पार्टी नहीं कुछ कर पाई, बड़े बड़े लीडर्स के साथ पहले उन्होंने किया, तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, बात यह है, मैं एक इज्जतदार बंदा हूँ, मैं इज्जत जो है सियासत के लिए करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमरान खान के साथ खड़ा रहूंगा और हमेशा खड़ा रहूंगा। लेकिन फ़हीम भाई, मुझे एक बात नहीं समझ आ सकी कि आप खान साहब के साथ खड़े हैं, लेकिन आपको ये साबित करने के लिए कि मैं खान साहब के साथ खड़ा हूँ, आपको कुरान उठाना पड़ गया। इसका मतलब कि पार्टी के लोग भी आप पर शक करते हैं, कि उन्हें भी यकीन नहीं है कि आप खान के साथ हैं। असल में बदकिस्मती के साथ पार्टी के अंदर जो लोग, जिन्होंने ये सारा ड्रामा करके आदिल राजा तक पहुंचाया या आदिल राजा को दिया, बदकिस्मती से वो पीटीआई के अंदर वो लोग हैं जो पीटीआई में रह के पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे, खुद भागे में कराची में नहीं है, खुद उनकी बड़ी उल्टी सीधी वीडियो है। मुझे जेब नहीं देता कि वीडियो में चलाऊं या वीडियो किसी को दिखाऊं। किस तरह की वीडियो? दुनिया ने, सॉरी, किस तरह की वीडियोस? नाजेबा वीडियोस है उनकी। वो अच्छा। अपना इलाका छोड़ के भागे में, उनकी मतलब माजरत के साथ घर वाले छोड़ के उनको चले गए, वो यहाँ कराची छोड़ के भागे में, वहाँ पे लीडर बने हुए, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे। इस तरह नाम लेंगे चाहिए, नाम लेंगे फ़हीम भाई? सॉरी, नाम लेंगे आप? देखिए, मैं नाम नहीं, ये पूरी पीटीआई को पता है, सबको पता है। मैं नहीं चाहता था कि मैं चीजें डिस्कस करूं, लिहाजा जब मेरी इज्जत पे कोई वार करेगा, मेरी इज्जत से प्यारी किसी की इज्जत नहीं है। तो मैं अभी भी इतना ज़र्फ रखता हूं कि मैं वो वीडियो भी नहीं चलवा रहा, उस बच्चे के पास पड़ी है। ये जो शख्स इसमें मुलविस है, उनकी वीडियोस वो किस तरह मैनेज है, ये इंशाल्लाह इमरान खान साहब आएंगे, खान साहब के आगे सारी चीजें होंगी। मजे की बात मैं आपको बताऊं, ये वो लोग हैं, इनके साथ पीछे जो बैक हैंड पर है, ये लीडर थे, ये MNAs MPs थे। 9 मई के बाद इनके ऊपर कोई FIRs नहीं कटी। 9 मई तो छोड़े,
वर्कर्स बेचारे, अगर 9 मई के बाद एक एक वर्कर पे एफआईआर कटी है, हम पे एफआईआर कटी है, 26 मई के बाद हम लोग आए, हम पे दोबारा एफआईआर कटी, मेरे पूरे खानदान के ऊपर एफआईआर कटी है, मेरे घरों के अंदर पुलिस घुसी है, हमारे रिश्तेदारों के दरवाजे तोड़े। तो लिहाजा ये वो लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर ही नहीं कटती, ये पता नहीं किधर से उतरे, मैं तो ये परेशान हूँ। इंशाल्लाह ये सारी चीजें, मतलब ये कॉम्प्रोमाइज्ड लोग हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं। वक्त आने पे इंशाल्लाह इनका नाम भी बताऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरा फोकस, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का फोकस सिर्फ और सिर्फ इमरान खान पे होना चाहिए कि इमरान खान को किस तरह हम बाहर निकालें, हम क्या एक्टिविटीज करें, हम क्या प्रेशर बिल्ड करें कि हमारा लीडर बाहर आए। और अच्छा फहीम भाई, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आदिल राजा की तरफ ही जाना चाहूंगा। आपने कहा कि आदिल राजा जो हैं वो रॉ के एजेंट हैं, अभी भी आप यही कहते हैं? बिल्कुल, मेरा मानना है आदिल राजा रॉ का एजेंट है। आदिल राजा, मुझे बताएं, आदिल राजा किसी को नहीं छोड़ता। अभी मैं इमरान खान साहब की, जो मेरा लीडर है, उसकी ट्वीट पढ़ रहा था, पुरानी एक ट्वीट थी, उसमें उन्होंने कहा ये वो लोग हैं, ऐसे लोग जो मतलब अपना एक सोशल मीडिया के लिए बयानियां बनाने के लिए इस तरह की वर्डिंग थी कि हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम में से नहीं है। तो आदिल राजा मुझे बताया कि अगर इनसे पूछे, ये कहते हैं जी जुल्फी बुखारी मैनेज है, पहले कासिम सूरी का कहा, असद कैसर मैनेज है, और पता नहीं कौन कौन, अभी तो इमरान रियाज के पीछे लगे हुए हैं, ये मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। और उसके बाद इमरान रियाज के पीछे तो आपके चीफ मिनिस्टर भी लगे हुए हैं, अली अमीन गंडापुर भी उनके खिलाफ हैं। जी, अली अमीन साहब भी होंगे। मैं मतलब आदिल राजा की बात कर रहा हूँ। आदिल राजा तो जिस तरह लोगों के पीछे लगा है, आप देखें कि अभी तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये इसने जो चीज की है, ये इंशाल्लाह ये इसके गले में आएगी। मैं आपको बताऊं, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। या तो ये माफी मांगेगा, या तो मैं इसको घर तक छोड़ूंगा। घर तक छोड़ने का मतलब ये बात ऐसे नहीं कि इसने कर दी, व्यूअरशिप मिल गई, मेरे नाम पे इसको व्यूअरशिप मिली है, इंशाल्लाह मेरे नाम पे माफी भी मांगेगा। और ये मैं इसको चैलेंज करता हूं आपके चैनल के जरिए कि आए लाइव मनाजरा करे, और जो टाउट पीटीआई में, जो पीटीआई मुखालिफ काम कर रहे हैं, वो भी आए, बावजू आए, मैं भी बावजू आता हूँ। अल्लाह के हाजिर नाजिर ये फ्रांजिक करवाए, जो फार्म है मेरा, ये भिजवाएं, फ्रांजिक करवाए, पता लगे कि राइटिंग चेंज की गई है और दोबारा नाम लिखा गया है। और मजे की बात मैं आपको बताऊं, जब ये डॉक्यूमेंट सबमिशन का टाइम था, हम लोग अपने घरों पे ही नहीं रहते थे, हम लोग छुपे हुए थे, क्योंकि अगर हम सामने आते तो हमें पुलिस अरेस्ट करती थी, हम इलेक्शन नहीं लड़ सकते थे, प्रेशर था। ये मेरी जो तंजीम थी, लोकल जिलाई तंजीम, जो डिस्ट्रिक्ट की तंजीम होती है, उनके प्रेसिडेंट ने भी वीडियो डाल दिए। ये पूरी प्रोसीडिंग, ये जितने डॉक्यूमेंट सबमिशन का अमल था, सबमिट हुए, ये उन्होंने सबमिट किए। उसके बाद मेरे डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया। मैं फिर सिंध हाई कोर्ट गया, सिंध हाई कोर्ट ने मेरे डॉक्यूमेंट अप्रूव किए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इलेक्शन लड़ा, और इमरान खान का नुमाइंदा बन के इलेक्शन लड़ा, और बोतल मेरा निशान था। और जहां से इन्होंने बताया जी फहीम खान ने डॉक्यूमेंट जमा किए, वहां से इस्तेकाम पार्टी का एक कैंडिडेट है जिसका नाम रशीद था मेरे ख्याल से, वो इलेक्शन लड़ा इस्तेकाम पाकिस्तान से, और इबरतनाक शिकस्त मिली है उनको। बाकी सब जमातों को शिकस्त मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब इन्होंने देखा कोई दाल गलने वाली नहीं है। फहीम भाई, आप कहते हैं कि ये रॉ के एजेंट हैं, आप कहते हैं कि आदिल राजा रॉ के एजेंट हैं, और गवर्नमेंट ने कुछ टाइम के बाद इल्ज़ाम भी लगा, गवर्नमेंट ने कुछ टाइम पहले इल्ज़ाम भी लगाया था कि हसन अयूब के रॉ के साथ राब्ते हैं, तो इसका मतलब कि पीटीआई के रॉ के साथ राब्ते थे? देखिए, मैं इस टाइम, क्योंकि जब से मैं तो आदिल राजा को भी कोई खास जानता नहीं था, मुझे नहीं पता, मैं नाम सुनता था। जब से इसने मेरे खिलाफ जो वीडियो चलाई और जिसमें इसने इल्जामात लगाए मुझ पे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसी टाइम आके क्लियर किया, ये भी आके क्लियर करे। उसके बाद क्या हुआ, मुझे लोगों ने चीजें भेजी इसकी, मुझे लोग इसके लिंक भेजते हैं, ये कहता है जी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं है, लोगों ने इसके रीट्वीट किए, इसके जो ट्विटर अकाउंट है उसके नीचे लगाया कि जिसमें इसने मेंशन किया हुआ कि मेरे 6000 सब्सक्राइबर मिल चुके हैं मुझे। मैं तो उसको जानता तक नहीं था, पता नहीं कौन है। कल रात से मैंने इसका जरा किया है, मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा, अभी बहुत सारी चीजें इसकी आने वाली है इंशाल्लाह। ये इसको बड़ा भारी पड़ेगा। भी नज़ेबा वीडियो तो नहीं है आपके पास? नहीं, मेरे पास नाजेबा वीडियो इसकी नहीं है। बहुत सारे लोगों की बता रहे हैं, मैंने कहा कहीं आपके पास इनकी भी ना हो। हम तो कल तक समझते थे सिर्फ हरीम शाह के पास नाजेबा वीडियोस होती हैं, लेकिन आज पता चला कि पीटीआई के लोगों के पास भी बहुत सारे लोगों की नाजेबा वीडियोस हैं। असल में पीटीआई में जो टाउट्स है ना, उनको ना अपनी इज्जत का ख्याल होता है ना पार्टी की इज्जत का ख्याल। वो कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर मैं क्या बताऊं, अल्लाह पाक सब पे रहम करे। मैं यहाँ ये डिस्कस नहीं करना चाहता।
तो ये नहीं, मेरे अभी पास आपने नहीं है, ये जिक्र खुद पूरे ही किया, कराची मैं के चाह रहा हूँ पास, कि इसको पूरी हम कराची के बात करें पास। इसके ऊपर। आपने इतनी बोल्ड स्टेटमेंट दे दी कि पीटीआई के लोगों की मेरे पास नजेबा वीडियोस हैं, तो भाई ये ना मैं हाँ। आपको ये कह रहा हूँ, पीटीआई के लोगों नहीं, जो टाउट्स आदिल नहीं राजा है से तो अभी वो मिले हुए पीटीआई का हिस्सा ही है PTI ना। आदिल राजा को हम मेरी- साइड पे करते हैं। पहले मैं- आपने कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज हैं पीटीआई में, उनकी जी, मैंने कहा जो लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, जो आदिल राजा से मिले हुए इस टाइम, जिन्होंने आदिल राजा को दिया है, मुझे पता है वो कौन है। मैं ये बता रहा हूँ, उनकी वीडियोस हैं, वो पीटीआई के नहीं हो सकते, वो कॉम्प्रोमाइज लोग हैं, वो कराची से भागे हुए लोग हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कराची में बैठा हुआ हूँ, अभी भी कराची से प्रोग्राम कर रहा हूँ, कराची में रहता हूँ, भागे नहीं हम लोग, ना मेरा लीडर भागा है ना मैं भागा हूँ। ये वो लोग हैं जो भागे में, कोई मुल्क छोड़ के भाग गया है तो कोई कराची छोड़ के भाग गया है। तो इनकी वीडियोस मेरे पास नहीं है, ये पूरे हल्के के पास है, सब लोगों के पास है, कराची के पास है। तो ये तो चीजें आगे आके खुलेंगी। ये इमरान खान के नाम पे इनको वोट पड़े, इमरान खान के नाम पे लोग जीते, और ये इस तरह की घटिया हरकत करते, बड़े बड़े बाल बना के, तो पता नहीं क्या करके। तो इंशाल्लाह ये तो खान साहब आएंगे, एक एक चीज का अजाला होगा और एक एक चीज खान साहब के आगे आएगी। अच्छा, बस आखिर में मुझे ये बता दीजिएगा कि गवर्नमेंट ने पीका जो एक्ट है वो पास किया, वो मुझे लगता है कि बिल के इस्तेमाल होने का सही वक्त जो आपके पास है वो अब का है। आप समझते हैं कि जो आदिल राजा है उसने गलत किया है, सारा कुछ फेक किया है, तो आप पीका के तहत केस कर दें उसके ऊपर। गवर्नमेंट ने जो तरमीम लेकर आए उसका फ़ायदा भी हो जाएगा आपको। जी बिल्कुल, आदिल राजा को, वो अगर यूके में रहता है, मैं बिल्कुल सोच रहा हूँ कि जो भी कानूनी पहलू होगा, मैं वकीलों से मशवरा भी करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी की भी इज्जत उछाले और ये ब्लैकमेल करे लोगों को, लोग चुप कर जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो भी कानूनी हक होगा मेरा, मैं वो इस्तेमाल करूंगा। अच्छा फ़हीम भाई, एक बात है, हमने इससे पहले देखा कि शेर अफजल मरवत के बारे में भी उन्होंने कहा कि इल्ज़ाम लगाए आदिल राजा के ऊपर, तो मरवत साहब ने स्टेटमेंट्स भी दी कि आदिल राजा जो है आप वाली बात के वो रोक एजेंट हैं, वो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, तो आप यही दे रहे हैं। लेकिन पार्टी के लोगों ने उनको कोई खातिर खा लिया नहीं मरवत साहब को इस स्टेटमेंट के बाद। तो आप समझते हैं कि आपकी जो स्टेटमेंट है ये वाली, पार्टी इसको मैच्योर लेगी? यार देखिए, आदिल एक्चुअली पार्टी का कोई कसूर नहीं है। आदिल राजा क्या है, अब वो है कोई बड़ा ही अजीब और घटिया किस्म का इंसान। अब कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो मुझे भी ये कह रहे हैं कि दफा करो, इसके मुंह नहीं लगो, ये घटिया इंसान है, सब इसको जानते हैं। अब लोग अपनी इज्जत की वजह से कुछ नहीं कहते, वो ये कहते हैं यार हम इसको कुछ बोलेंगे, ये फजूल में उल्टी सीधी बकवास करेगा। अच्छा, हर किसी के पास टाइम होता नहीं है, ये तो इसने गलत पंगा मुझसे ले लिया, तो इंशाल्लाह मैं इसको बताता हूँ भी। तो लोग इस चक्कर में पड़ते नहीं है। तो मुझे इतने लोग कह रहे हैं कि फ़हीम भाई ये आपका लेवल नहीं है, ये घटिया तरीन आदमी है, ये तो पैसे कमाने के लिए, व्यूवरशिप के लिए उल्टी सीधी बयानात देता है। बात ये तरीक़ेकार ये था, अगर किसी ने, इसके टाउट ने इसको कुछ दिया, अगर ये साफत कर रहा है, अगर ये इस तरह की कोई चीजें कर रहा है, इसका काम था मेरा मौकफ लेता, मुझसे पूछता। ये तो इतने जितनी बातें लिखी हुई है, मैं तो हर रोज एक वीडियो जारी करूंगा, एक एक चीज के ऊपर वीडियो जारी करूंगा, इसको चैलेंज दूंगा कि आए मेरे साथ बैठे, ऑनलाइन बैठे, चीजें लेकर आए, साबित करे, और हल्फन बैठे, मैं भी वुजू में, अगर वो साबित कर देते हैं फिर क्या होगा? सर ये साबित कर दें, क्योंकि मुझे पता है ऐसी कोई चीज है नहीं। सर अगर वो साबित कर देते हैं फिर क्या होगा? हाँ मैं बता रहा हूँ, जो चोर की सजा वो मेरी सजा, पार्टी जो सजा मुझे देगी, मैं खुद पार्टी को बोलूंगा मुझे इबरतनाक सजा दी जाए। अगर पार्टी के साथ मैंने गलत किया, अगर मुल्क के साथ गलत किया, फिर भी मुझे इबरतनाक सजा दी जाए। सर इसके बाद पार्टी की तरफ से कोई पैगाम आया आपकी तरफ? किसकी तरफ से? पार्टी की तरफ से, जो पार्टी की लीडरशिप है। पार्टी के लोग यही कह रहे हैं, पार्टी के काफी लोगों ने मुझे कॉल्स की कि फ़हीम भाई बात यह है, ये बंदा तो है ही ऐसा, इसका काम ही है, इसकी नजरों में सब गद्दार है, ये खुद सच्चा है, बाकी सब गद्दार है, इसको जवाब ना दो। मैंने कहा नहीं, मैं तो जवाब दूंगा। पार्टी के अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की कॉल आ रही है सबकी कि हम आपके साथ हैं, और हमें पता ही झूठ है, और आप खड़े होते हो, आप फ्रंट लाइन पे खेल रहे होते हो, आप सबसे आगे जाते हो, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचते हैं। क्योंकि मैं किसी पे एहसान नहीं करता, मैं अपने कप्तान के लिए, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा हूँ, और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूँ। तो मुझे खैर इनसे फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा मेरे पास भी टाइम था, आजकल वैसे कोई काम नहीं था, तो इसने पंगा ले लिया, तो इसको इंशाल्लाह बताता हूँ मैं भी। चलें, बेहतर हो गया। अच्छा बस ये बता दीजिए, लाहौर में तो पीटीआई ने एनओसी जमा करवा दिया है जलसे के लिए 8 फरवरी को, तो पंजाब में तो तैयारियां चल रही हैं कि 8 फरवरी को कुछ होगा, तो क्या कराची में भी कुछ चल रहा है कि 8 फरवरी को आप कुछ करेंगे? जी बिल्कुल, देखें मैं आपको बताऊं कि पूरे सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम 10 वर्कर कन्वेंशन कर चुके हैं, जिला वाइज। हर जिले में हमारा वर्कर
कन्वेंशन हो रहा है कराची में हमारे 2 चुके, ये कमिंग संडे को हमारा केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट में जो है वर्कर कन्वेंशन है। हर हफ्ते हम वर्कर कन्वेंशन कर रहे हैं और मोटिवेशन अपना कैंपेन स्टार्ट की थी हमने 8 फरवरी के हवाले से। 8 फरवरी को इंशाल्लाह तमाम ज़िलों में आपको कराची के भी बशमूल सिंध आपको इंशाल्लाह एक्टिविटीज नजर आएंगी और कुछ ऐसे प्लान है, आपको पता है अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, अभी डिस्क्लोज करूंगा तो उससे पहले 8 फरवरी को कराची ने हमेशा सरप्राइज दी है, इस दफा भी सरप्राइज देगा। चलें, शुक्रिया फ़हीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। फ़हीम साहब का क्या मौक़िफ़ था वो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।